करना है ना सेंसेक्स में, वो लेवल को आपको देखना है यहाँ पे। अभी के हिसाब से मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ से यहाँ तक ये लेवल को चेक करो आप, हमें इस लेवल को बताओ, यहाँ से यहाँ तक अभी डाउन ट्रेंड है बताओ। तो हमें क्या करना है ना, अभी डाउन ट्रेंड, यहाँ से डाउन ट्रेंड को ही हम लोग क्या करेंगे, अभी कैप्चर करेंगे। इसके हिसाब से हमें मार्केट का अगर रिवर्सल होगा तो रिवर्सल कहाँ से होगा, उस पॉइंट को हम लोग ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और ये फिबोनाची लगा के देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का। अब बताओ मैंने अभी ये कौन सा लेवल है, 50% का लेवल है। देखो यहाँ पे ये लेवल 50% का है, यहाँ पे 81,000 के आसपास देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर आप लोग अगर मॉर्निंग में अगर ये गैप अप अगर ओपन होगा, यहाँ का अगर ओपन होता है, यहाँ से आके ये रिवर्स करे तो यहाँ पे आपको कॉल बाय करना है। ठीक है, बताइए यहाँ पे आके आपको क्या करना है, कॉल का प्लानिंग करना है और अच्छा खासा रैली देगा। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट यहाँ के आसपास ओपन हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ ओपन होगा। ठीक है, यहाँ के आसपास ओपन होगा। और आप लोग अगर मिस हो गया, अगर BTST बाय नहीं किया तो यहाँ पे आप आने देना। ये लेवल क्या है, 81,000 के आसपास का लेवल है ये। 81,000 पे आता है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा इस तरह से। उसके बाद फिर क्या करेगा, एक फेक ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ घूमेगा तो आपको बाय करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा टाइम छोटा सा दिखाता अब कल है बहुत अच्छा रैली आने वाला है। ठीक है, और देखना ये वाला लेवल क्या बताया आपको, ये बड़ा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसकी अगर ऊपर होगा तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगा। ठीक है, लास्ट में भी अच्छा खासा बाइंग आया था, देख रहे हो यहाँ धीरे धीरे कर इस तरह कभी मार्केट बढ़ता है ना तो बहुत अच्छा बाइंग आता है इसमें। और 81,000 के ऊपर आपको जाएगा तो खूब अच्छे से बाई करना, पोजीशन को वेट करना है। ये तो मेरा हुआ सेंसेक्स का। ठीक है, इससे पहले क्या करना है, अगर आपको सेल साइड जाना है तो सेल साइड कब जाना है आपको, 80,500 के ऊपर जाना चाहिए, तब जा उसका क्या होगा, नीचे आने देना 80,500 80,500 के नीचे आएगा। उसके बाद क्या हो, डायरेक्ट अगर गिर जाए तो उसको आपको सेल नहीं करना है, ध्यान रखना, पुट नहीं लेना है। इस तरह से यहाँ क्लोजिंग होके कंसोलिडेट करने देना। उसके बाद अगर ये कैंडल टूटे ना इस तरह से तो आपको पुट करना है बाय। ठीक है, और पुट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि पुट में हो सकता है ये ट्रैप करे। अब आपको मैं दिखाता हूँ FIDI का एक्टिविटी दिखाता हूँ। देखो FIDI ने क्या किया था, वो उनसे पता चलेगा कि ये कल क्या करने वाला है। बाकी मैं मॉर्निंग में लेवल नहीं दूंगा। ठीक है, 2:45 में मैं आऊंगा वहां पे लाइव, वहां पे सर मॉर्निंग का लेवल दीजिएगा सर, मॉर्निंग का लेवल तो दीजिएगा सर ना। मॉर्निंग में होता क्या है ना, मेरे को भी ट्रेड करना होता है ना, उधर लेवल देने लगता हूँ तो मेरा लॉसेस हो जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। खाली एक लेवल दे दीजिए, एक लेवल दे दीजिएगा सर। अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया, याद करो FIDI मैंने जब पढ़ाया था कि जब भी मार्केट में कैश मार्केट में अगर बाइंग कर रहा है हो तो समझ लो क्या है, उसमें वो आएगा सेलिंग, वो आएगा ऊपर गैप अप होगा। अब यहाँ देखो निफ्टी में क्या किया, सेल किया है। ठीक है, निफ्टी बैंक में कुछ भी नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का ये क्या किया, बाइंग किया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे FIDI ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में सेलिंग किया है। ओवरऑल क्या किया, ये पूरा मार्केट को क्या किया, सेलिंग किया है। देख रहे हो आप, ये सेलिंग किया इस तरह से, ज्यादा सेलिंग दिख रहा है ना आपको यहाँ पे FIDI। अब अगले दिन देखो, अगले दिन में क्या किया था, बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग किया था। देखो अगर आप कल का डेटा देख के अगर ट्रेड करते हैं ना तो आपको मॉर्निंग में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो अब FIDI के हिसाब से ये क्या किया है, अभी सिर्फ और निफ्टी में क्या किया, बाइंग किया, और किसी में भी क्या किया, इसमें थोड़ा थोड़ा करके बाइंग किया हुआ। देखो निफ्टी मिड क्या बाइंग किया, निफ्टी नेक्स्ट में बाइंग किया हुआ है। और अब यहाँ देखोगे ना कैश मार्केट में इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग किया, ज़्यादा क्या किया, ये सेल किया है। तो जब भी ये सेल करते हैं ना, ध्यान रखना, जब भी ये मार्केट को सेल करते हैं तो मार्केट तो गिर जाना चाहिए इस तरह से, ये गिरना चाहिए ना मार्केट। तो ये क्या होगा, जैसे ये नीचे आके, नीचे अगर मार्केट जैसे ऊपर कैप अप होगा और ये नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, इनको ये मैनिपुलेट करने के लिए क्या करेगा, कुछ लेवल को बाय करके मार्केट को कांस्टेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको नजर रखना है कि ये मॉर्निंग में सुबह सुबह जैसे मार्केट ऊपर खुलेगा पॉजिटिव में और बहुत तेजी से ये नीचे की तरह स्पाइक देगा ये। क्योंकि यहाँ देखो ना इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, सेल किया, ज़्यादातर ये सेल ही किया है, काफ़ी सेल किया है। अब इनका मैं रीजन बताता हूँ क्यों किया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, कुछ इशू को, ठीक है, इंडिया के रिलेटेड H1 वीज़ा का, H1 वीज़ा जो है ना, इनको क्या कर रहा है, ये कैंसिल कर रहे हैं। जो अभी हमारे इंडिया से ना 70% लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके जो जॉब करते हैं ना वहाँ पे, जो IT सेक्टर का है, इनको ये कंप्लीट बंद कर रहे हैं। बंद करने का मतलब क्या हुआ कि ये 10 करेगा, 10 से 5 से 10% आदमी को आप इंडियन को लो
बाकी का सबका वीजा क्या करो, रोक दो। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो 50% टैरिफ लगा हुआ है ना, तो उससे क्या हुआ, हम लोग क्या किए, इंडिया के साथ से वो चाइना के साथ और वो रसिया के साथ जो मर्ज हो रहे हैं ना अभी हम लोग एक बिग कंट्री जो बना रहे हैं, ब्रिक्स का जो करेंसी बन रहा है अभी, उसके चलते क्या हो रहा है कि डॉलर का डॉलर क्या होगा, रेट वहां से घटेगा। इसके कारण क्या कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है कि हम इंडिया के ऊपर क्या करेंगे, टैरिफ पे टैरिफ डालेंगे, ताकि इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो वो गलती से वो क्या करेगा, फिर यूएस की तरफ शिफ्ट होगा। इसके कारण क्या होने वाला है, अभी जैसे ये H1 वीजा को जो हटाएगा ये यहाँ से, तो उससे क्या होगा, आईटी सेक्टर बहुत तेजी से गिरने वाला है। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा यूएसए में है। और वो यूएसए में अगर आईटी सेक्टर में अगर फॉल होगा तो क्या करेगा, पूरा मार्केट क्रैश कर जाएगा वहाँ से। तो आपको ये देखना है कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी वो मतलब देख रहे हैं कि हाँ क्या करना है। और ये कह रहे हैं यूएस वाले क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि हम यहाँ पे 5% जो है ना, सिर्फ 5% हम क्या करेंगे, इंडियन को रखेंगे, बाहर से लो, और आप 95% अमेरिकन को लो, यहाँ पे जॉब दो यहाँ पे। तो अब इंडिया में क्या होता है कि स्किल लेबर मिल जाते हैं, यहाँ पे स्किल वर्कर अच्छे मिल जाते हैं आपको, लेकिन यूएस में मिलेगा नहीं। जब H1 वीजा अगर अप्रूव करेगा नहीं यहाँ से, तो लोग क्या होगा, वहाँ से माइग्रेट होकर इंडिया आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे आईटी सेक्टर गिरेगा वहाँ पे। इसके कारण क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ये जो सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हो ना, ये उन्हीं का नतीजा है। यहाँ पे आपको मैंने याद करो, मैंने बताया था कल FIDI में कि अगर FI जिधर जाएगा मार्केट उधर ही जाएगा। अभी देखो FI लगातार ये सेल किया है, ठीक है। तो कल ये इनको क्या करेगा, पोजीशन को कट करेगा, कोशिश करेगा मार्केट को बैलेंस करे इस तरह से। क्योंकि टाइम डिके के कारण क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और टाइम डिके में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया FI ने, क्या किया, बाई किया है। देखो यहाँ पे आपको बताया था FI का बहुत पावर होता है। यहाँ देखो FI ने क्या किया, यहाँ बाई किया, इसके कारण क्या हुआ था, सुबह सुबह में अच्छा रैली दिया यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे आया था। अब फिर अगला दिन देखो यहाँ पे, इसमें क्या हुआ, FI ने क्या किया, सेल किया था, ज़्यादा सेल किया था, देखो सेल ही किया था। इसमें यहाँ पे क्या, मार्केट थोड़ा साइडवेज ही था यहाँ पे। तो आपको FIDI को देखना, अभी के हिसाब से क्या किया, इंडेक्स ऑप्शन में देखोगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल कर दिया मार्केट को यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सेल किया है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो, बहुत तेजी से गिरे और कहीं एक सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करे। मे बी सेकेंड हाफ में अच्छा खासा रैली दे, चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ सेक्टर को भी देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा देखना आईटी सेक्टर का। देखो आईटी सेक्टर पे ना, अगर कुछ भी अगर बाहर में यूएसए में अगर आईटी सेक्टर रिलेटेड होगा तो पहले दिखने लगेगा। अब यहाँ देखो निफ्टी आईटी में आ जाओ, ये देखो निफ्टी आईटी आ गया। यहाँ पे हम लोग चार्ट ओपन करते हैं, उधर कुछ अलाउंस देखो, निफ्टी आईटी कितना भयंकर गिरा है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। ये पता है क्यों, ये आपको पहले बता देगा मार्केट में क्या होने। अगर आईटी सेक्टर अगर गिर रहा है तो ध्यान रखना, निफ्टी गिरेगा ही गिरेगा। निफ्टी गिरेगा तो फिर निफ्टी को भी गिरना पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट लास्ट में जाके गिरेगा ये। तो आपको क्या करना है, देखो आईटी सेक्टर में क्या होता है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन यहाँ से लगातार गिरा और सपोर्ट ले कंसोलिडेट किया, लास्ट में थोड़ा बहुत कुछ मूव दिया, इसके कारण ये ऊपर गया है। यहाँ देखो अभी आपको क्या करना, आईटी सेक्टर में भी अच्छा खासा अभी और सेलिंग आएगा इसमें। ये देखो यहाँ पे आ जाओ, चलो ये देखो है। अगर ये लेवल कल ये टूट जाता है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे कहीं सपोर्ट नहीं है, और सीधा सीधी आ जाएगा कहाँ पे, 34,000 तक आ जाएगा, गिर जाएगा ये लेवल। देखो यहाँ के आसपास सपोर्ट है, यहाँ के आसपास, इस लेवल के आसपास। अब बताओ ये अगर मान लो 35,350 या 1,500 पॉइंट अगर ये गिरेगा तो क्या उसका निफ्टी पे कुछ भी असर नहीं आएगा? जरूर आएगा। देखो यहाँ पे कितना बड़ा लेवल गैप अभी यहाँ पे है, और यहाँ पे न्यूज आया था तो इसके कारण कितना बड़ा मोमेंटम दिया। अब यहाँ से इनका बैड न्यूज आना स्टार्ट हो गया, इनके कारण यहाँ पे और सेलिंग आने वाला है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बताओ, निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? इन्फोसिस, बताया इन्फोसिस। तो अब यहाँ पे क्या करोगे ना, यहाँ पे जाके अब चेक करो आईटी सेक्टर का। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर देखो, वो जो स्टॉक का सबसे हाईली वेटेज होगा उस पर हम लोग नजर रखेंगे। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो निफ्टी आईटी का, देखो निफ्टी आईटी ही इसी बार रेट था। अब निफ्टी आईटी रेट था, तो निफ्टी आईटी का देखो क्या हो रहा है आज, कौन सा स्टॉक गिरा हुआ है। देखो यहाँ सेक्टर परफॉर्मेंस में आ जाओ, ये देखो निफ्टी आईटी था, यहाँ पे देखो सबसे नीचे निफ्टी आईटी है। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो इन्फोसिस, देखो इन्फोसिस सबसे नीचे गिरा हुआ है, देख रहे हो इन्फोसिस, कोफॉप, और देखो यहाँ पे टीसीएस, विप्रो, सारे स्टॉक्स क्या नेगेटिव में है अभी। तो अब इनको देखना है कल क्या होने वाला है, ठीक है, इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी का मैं दिखा देता हूँ, निफ्टी में देख लो, निफ्टी में देख लो, सही रहेगा। निफ्टी इंडेक्स में कल आपको लेवल चाहिए तो कल उस ग्रुप में तो मैं डालूंगा नहीं, ध्यान रखना, उसमें वो पेड वाले ग्रुप में डालूंगा या तो उसमें डालूंगा।
जो हमारे स्टूडेंट वाले ग्रुप में है उसमें। एक किसी ने एक मैसेज किया था कि सर आज एसएल हिट हो गया, मैं बोला चलो अच्छी बात है, और लास्ट में जो लेवल दिया वो लिया ही नहीं होगा। चलो निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको बताओ, तो यहाँ पे निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है निफ्टी में भी, बताइए निफ्टी में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बताओ। अब बताओ निफ्टी का आप देखोगे ना तो निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर आने लगा है थोड़ा थोड़ा करके। ये देखो ऐसा देखो, यूएस और इंडिया का अगर वो जो है ना टैरिफ अगर लग रहा है तो ऐसा नहीं समझना है कि मतलब मार्केट पर असर नहीं होगा। अब बहुत चीज़ ऐसा बिजनेस है ना अभी उस चीज़ पे अभी टैरिफ नहीं लगाया, फार्मा सेक्टर पर नहीं लगाया अभी। अब ये देखो बस ये 24,500 का लेवल अभी टूटने दो। अब ये टूटा ना तो ध्यान रखना, ये जिनका सपोर्ट बनने वाला है कौन सा, ये सपोर्ट बनने वाला है 23,300 का, ठीक है 23,300 का ये बनने वाला है अगला सपोर्ट, याद रखना। अगर मेजर के हिसाब से देखोगे, छोटा टाइम फ्रेम देखोगे तो ये बन जाएगा 23,800, इसके नीचे जाएगा 23,300, 400, 500। देखो कितना बड़ा, यहाँ तक मार्केट अभी गिरना चाहिए। देखो यहाँ पे अभी देखते जो अभी थोड़ा और अभी आईटी सेक्टर में भी आने वाला है, बहुत बड़ा न्यूज आने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है, 24,450 के नीचे अगर क्लोजिंग होगा तो आराम से वेट करना, और जैसे ये 400 के नीचे टूट गया तो आगे देखो कहीं भी एक सपोर्ट नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है कहीं सपोर्ट, बताइए मुझे आप, कहीं सपोर्ट दिख रहा है? सीधा सीधी 23,800 और उसके नीचे देखो यहाँ पे 22,000 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि हाँ भाई हम इंडिया, ये चाइना की तरफ हमारा इंडिया जो शिफ्ट हो रहा है बिजनेस के रिलेटेड, तो हम लोग का कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। यूएस के साथ 70% ट्रेड हमारा यूएस के साथ ही होता है, तो बहुत अच्छा मतलब समझ लो। ये अगर टैरिफ और बढ़ा दिया ना, ये कह रहे हैं कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे इनके ऊपर, 100% लगाएगा मतलब समझ लो वहाँ से हमारा सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। और जितना बिजनेस खत्म होगा तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा किस पे, निफ्टी आईटी पे। और निफ्टी आईटी गिरा तो समझ लो आईटी सेक्टर खत्म, सॉफ्टवेयर पे सारा वो गेम होता है वहाँ पे, बहुत अच्छा क्रैश कर जाएगा मार्केट ये, ठीक है। हाँ अगर आपको बाइंग साइड करना है, अगर बाइंग साइड कर लेना है निफ्टी में, तो ये लेवल को आप वॉच में रखो। देखो यहाँ लास्ट में ये जो मोमेंटम है ना, यही मोमेंटम हम लोग कैप्चर किए थे आज। आपको बाइंग साइड करना है तो सिंपल क्या करना, 15 मिनट का टाइम लगाना है, ठीक है। RSI लगा देना। बाइंग कब करना है, बाइंग करने के लिए अभी कुछ भी नहीं, अभी बहुत अच्छा कोई ये सब रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है। ये देखो ये जो लेवल है ना, ये बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे इसके आसपास थे। आप थोड़ा नीचे आने देना, थोड़ा नीचे आने दो, इस जोन के आसपास 24,500 के आसपास आने दो, 24,500 इस लेवल के आसपास, 500 550। तो आपको टारगेट रखना बाइंग साइड का, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 25,000 का। अगर 25,000 निकल जाता है तो अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब मैं आपको थोड़ा ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन तो वैसे मैं देखता नहीं हूँ, फिर भी अब देखो यहाँ पे मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, बताइए ममता मैम, मेजर सपोर्ट बताइए कहाँ पे है, मेजर सपोर्ट बताओ यहाँ पे कितना है। ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पे 24,600 का है मेजर सपोर्ट, बताओ 24,600 है। और रेजिस्टेंस की बात करो तो 24,800 है। कहाँ 24,800, सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अच्छा सपोर्ट 24,600 का है ना। देखो 1 करोड़ के आसपास है, 1 हाँ हाँ करोड़ 1 का है। और बाइंग साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, देखो रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, 25,000 के आसपास ही होगा। देखो यहाँ पे कहाँ पे है रेजिस्टेंस आपको देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखो, इधर 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 देखो यहाँ ओपन इंटरेस्ट आपको पढ़ाया था। अगर कॉल साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मतलब क्या है, वो रेजिस्टेंस बना रहा है। और सपोर्ट अगर नीचे की तरफ पुट साइड में 800 का है। हाँ तो अब बताओ रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे 63 लाख कहाँ पे है, 24,800 पे। उससे भी ज़्यादा देखो 25,000 पे कितना है, 22 लाख, मतलब अभी के हिसाब से कितना है, 24,800 पे है, 24,800 है। उसके बाद 24,900 है ना ये। तो 24,800 पे जैसे जाएगा मार्केट तो वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, तो मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। अगर वहाँ एक बार स्पाइक दी गया तो वहीं से गिरेगा और गिरना स्टार्ट करेगा तो 24,600 तक आएगा। अगर यहाँ 24,600 उसके बाद क्या आ गया, देखो 24,500 का बहुत बड़ा है, 1 करोड़ के आसपास है। देखो 1.2 करोड़ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये आपका क्या हुआ 24,500। अगर मैं चाहता हूँ अगर मार्केट गिर के ना यहाँ 24,700 अगर 500 के आसपास इस तरह घूमे ना, तो हम लोग समझेंगे कि कॉल का हम लोग प्लानिंग करेंगे जरूर, ठीक है। इस तरह से 24,800 के ऊपर गैप अप खुला तब तो फिर आपको ना देखना यहाँ पे उस टाइम बहुत तेजी से 25,000 तक वो टेस्ट कर लेगा लेवल, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपका निफ्टी का और सेंसेक्स का मैं बता दिया, ठीक है। ये देखो ये वाला रेजिस्टेंस है 800 का, देखो ये देखो कैसे चार्ट पे भी आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ कंसोलिडेट किया वही है उसका रेजिस्टेंस, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ यही इसका क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया। देखो 24,800 आ गया रेजिस्टेंस, इसके ऊपर कहाँ पे 24,900 का है, बताओ। ये देखो दोनों का कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे 24,900 का, देखो यहाँ पे ये देखो ये वाला जोन 24,900 का मिल गया। देखो 10-5 पॉइंट आगे पीछे चलेगा, ये देखो
अब चार्ट पे भी आपको वही सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, ओया डेटा भी वही बता रहा है, मतलब इसके ऊपर निकलेगा तो ये टारगेट और उसके बाद 25,000 का टारगेट, 25,000। अगर यहाँ से सेलिंग आ गया तो 500 पे सपोर्ट लेगा, 500 ऊपर घूमेगा, ठीक है, 500 नीचे टूटा तो अच्छा खासा सेलिंग में आ जाएगा ये। अब आपको कुछ कुछ स्टॉक को भी देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो आज निफ्टी मेटल बहुत अच्छा मूव किया था, निफ्टी फार्मा बहुत अच्छा मूव किया, सारा इंडेक्स मूव कर रहा था। ये चीज़ आप देखोगे नहीं, और ये जब अगर देखोगे नहीं तो फिर क्या होगा, अच्छा टारगेट कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे आप। बताइए, आपने जो मैं वो लिया था सेंसेक्स का लिया था या निफ्टी का लिया था लास्ट में जो कॉल लिया था? सर एकदम लास्ट में निफ्टी का था, तो निफ्टी जो 200 रुपये माइनस में। आप बोलते हो कि कॉल तो सेंसेक्स में किया था जो प्रॉफिट सर। तो जब सेंसेक्स ने किया था तो आप प्रॉपर चार्ट नहीं देखते हो, पता है क्यों? अगर 4-5 चार्ट लगा के देखो ना, एक निफ्टी का देखो, फिर निफ्टी का लगाओ साथ में अगर आप सेंसेक्स में कर रहे हो तो सेंसेक्स का जो निफ्टी और सेंसेक्स लगाते हैं दोनों साथ में लगा के साइड से, निफ्टी और सेंसेक्स एक साथ चलता है। हाँ, फिर निफ्टी हो गया, आईटी सेक्टर में कुछ कुछ लगाया करो, उसको लगा के ना एक नहीं तो इस तरह से वॉच लिस्ट बनता है, वॉच लिस्ट बना के देखते रहो। यहाँ पे देखो इस तरह से मैं ना, यहाँ देखो वॉच लिस्ट बना हुआ है, यहाँ देख लो, यहाँ पे इस तरह से वॉच लिस्ट बनाओ, यहाँ पे यहाँ से एक वॉच लिस्ट बना आपने बनाया था मेरे में वॉच लिस्ट बना, तो वॉच लिस्ट बना के ना उसको ऊपर नीचे करते रहो, यहाँ पे पता चलता रहेगा कि हाँ भाई कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा बाइक जा रहा है। आपने यहाँ पे बाई किया था, आप यहाँ एग्जिट कर दिए, फिर आप जाके यहाँ बाई कर लिए, यहाँ से बाई किए, फिर यहाँ नीचे आ गया आपका, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ बाई किया आपने। मैं बताता हूँ ना टाइमिंग कब का। आप अगर सही देखते हो, आपको मैंने कल परसों ही पढ़ाया था कि हमें क्या करना है, जहाँ भी ब्रेकआउट देखना है वहाँ पे क्या करना है, जहाँ से अगर ब्रेकआउट फेक हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से बड़ा मूव आया तो यहाँ से क्या करना, 10-15 कैंडल को आपको चेक करना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। फटाफट 10 कैंडल गिनो यहाँ से, यहाँ देखो यहाँ बड़ा कैंडल है, यहाँ पे आप बाय लेना था, तो यहाँ से देखो 10 कैंडल गिनो कि लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप देखोगे तो लगातार वॉल्यूम 10 कैंडल का बढ़ा हुआ है, तो आप एंट्री ले लो आराम से। सारा चीज़ मैंने बता रखा है, फिर भी आप वहाँ प्रॉफिट नहीं ले पा रहे तो फिर तो दिक्कत है ना। चलो अब आपको क्या करना है, कल का स्टॉक कैसे फिल्टर करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताना कल भूल गया था। यहाँ आप देखो स्कैनर पे आ जाना, यहाँ देखो चार्ट पैटर्न पे अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख सकते हो, बुलिश बेरी सारा चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लो, बताओ सब आप देखो। हमें ज़्यादा मैं जो ट्रेड करता हूँ ना, रेक्टेंगल पैटर्न पर ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये आपका ऐप में मिल जाएगा, सैमको ऐप में। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये न्यूट्रल पैटर्न होता है, मतलब मार्केट साइडवेज है, इनको मैं क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। जो स्टॉक्स आएंगे उसी स्टॉक को मैं ट्रेड करूँगा। सर ये सैमको में देख रहे हैं कि इंटरडे स्कैनर में देख रहे हैं? ये तो मैं इंट्राडे स्कैनर दिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप सैमको में भी जाओगे ना तो वहाँ रेक्टेंगल पैटर्न क्लिक करोगे तो वहाँ पे सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, वहाँ पे आपको लाइव में दिखेगा। तो यहाँ रेक्टेंगल पैटर्न है, मैं आपको बताया था रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है कि उसमें एक तरह का बॉक्स होता है, ठीक है, मतलब मार्केट इस तरह से रहता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ साइडवेज रहता है, यहाँ से इधर की तरफ ब्रेकआउट होगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जिधर मार्केट घुमा उधर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इतने सारे स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, हैवेल्स, ठीक है। अब मैं एक हैवेल्स का ही लेके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना तो पैटर्न सारा मिल जाएंगे। यहाँ देखो यहाँ पे कैसे किधर ब्रेकआउट होने वाला है वो सारा दिख जाएगा। यहाँ पे देखो है रेक्टेंगल पे है, रेक्टेंगल ये कब का था, 25 जुलाई का ही था, ठीक है। 25 जुलाई इस तरह का आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है, रेक्टेंगल पे जाओगे, ये तो खैर पेड है, तो यहाँ पे आ जाओ। निफ्टी 50 का लेना है तो जिसका स्टॉक को लेना है यहाँ अप्लाई कर दो। 31 जुलाई का था यहाँ पे, देखो 31 जुलाई का आ गया यहाँ पे, ठीक है, 31 जुलाई को। तो अब मैं क्या करूँगा, बजाज फाइनेंस का देखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पे डेट वाइज आ गया, 31 जुलाई को ही बना था ये। अभी देखता हूँ ये ब्रेकआउट किया है नहीं किया है, अगर कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। चलो बजाज फाइनेंस आ गया, और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है बजाज फाइनेंस में क्या हुआ, ब्रेकआउट कर रहा है, देखो देखो यहाँ कर दिया ब्रैकेट यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑलरेडी ये ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है, अभी किया नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है, देखो यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ से नीचे की तरफ टूटा था यहाँ पे। इसी तरह के आपको क्या करना है, सैमको ऐप में जाकर लाइव में चेक करना है। आप यहाँ पे जो सैमको ऐप लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको, सैमको ऐप में भी देख सकते हो। यहाँ पे इसमें तो पैटर्न नहीं दिखे आपको, सैमको में मिल जाएंगे। यहाँ पे सैमको ऐप खोलोगे ना तो वहाँ पे सारा पैटर्न मिल जाएगा। रेक्टेंगल पैटर्न बहुत पावरफुल होता है यहाँ पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं डार्बर बॉक्स थ्योरी, ठीक है। बॉक्स जैसा बना के जिधर की तरफ ब्रेकआउट हो उधर की तरफ मोमेंटम दे देगा यहाँ पे। अगर इससे भी समझ नहीं आता है तो अगर आपको बाइंग साइड जाना है तो लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक को पकड़ लो। यहाँ पे कॉल साइड लेना है तो लॉन्ग बिल्डअप का, देखो यहाँ लॉन्ग बिल्डअप में जो बैंक है यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे देखो ये सब सारे स्टॉक्स है। बाकी ये डी मार्ट है, देखो डी मार्ट अभी 1% से इसमें देखते हैं हम लोग। ये चेक करना पड़ेगा आपको लाइव मार्केट में। डी मार्ट अच्छा खासा मोमेंटम देता है ये स्टॉक्स। चलो अब यहाँ देखो
लाइव मार्केट में यहाँ पे इंट्राडे स्कैनर पे हो जाएगा, और आपको मैंने जो सेटिंग बताया था धन ऐप में वो आप करके देखो। देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया था। देखो यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे साइडवेज है, देखो रेक्टेंगल पैटर्न जैसा दिख रहा है, ये भी देखो है यहाँ पे देखो। अब ये ब्रेकआउट दे रहा है अच्छा खासा, टारगेट अच्छा खासा मिलने वाला है। देखो चलो आ जाओ, अब यहाँ पे 10-15 मिनट का देखो कितना अच्छा मोमेंटम देगा। अब ये देखो मोमेंटम दे रखा है यहाँ से, ठीक है। टारगेट इस तरह से डिसाइड करो, 48,000 5,000 तक का टारगेट है यहाँ पे, 5,000 तक का। अब देखो 3 बजे यहाँ का ही मोमेंटम हुआ, ये आज का ही मोमेंटम है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको सारे स्टॉक्स को एक एक करके फिल्टर करना पड़ेगा, तभी आएगा। सबसे अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है ना यहाँ पे आ जाओ, और मेरा जो स्कैनर है इस पर आपको देख लो आके, मेरा सेट किया हुआ यहाँ पे स्कैनर, ठीक है। ये स्कैनर सेट कर लो यहाँ पे। अगर आपको पैटर्न लग रहा है रेक्टेंगल पैटर्न देखना है तो यहाँ लाइव पे मिल जाएगा। देखो इंट्राडे स्कैनर पे आ जाना, ठीक है। इंट्राडे स्कैनर पे आ जाओ, यहाँ देखो कैंडल स्टिक है, कहाँ चला गया, टेक्निकल है, देखो आ गया। क्रिएट पे आओ, तो यहाँ पे आ जाओ, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। कहाँ गया इसमें, एक मिनट रुक जाओ। इसमें देखो यहाँ पे स्कैनर पे दिख जाएगा आपको, यहाँ पे इंट्राडे स्कैनर, यहाँ देखो हाई वॉल्यूम इंट्राडे पैटर्न, देखो यहाँ पे कहीं पैटर्न दिखेगा आपको इसी में, गोल्डन क्रॉस सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ चला गया ये। चलो इसी में देखना, आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना तो इस टाइप का आपको मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ दिख नहीं रहा, ये तो है, ये तो कैंडल स्टिक हो गया, बुलिश डार्क क्लॉज शूटिंग स्टार पैटर्न भी आता है, ठीक है। इस तरह से मैं बताऊंगा, भेज दूंगा। तो मैं तो क्या करता हूँ, ये मेरा सेटिंग कर रखा है यहाँ पे, मैंने सेटिंग किया है इसमें, ठीक है। इस तरह का है 60 ऊपर। जैसे अभी देखो मोटर हीरो होंडा है, होंडा का दिख रहा है यहाँ पे, हिंडाल्को हो गया, देखो 40 हेल्थ केयर, ये सब सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जितने भी स्टॉक्स है। अभी कितना 74 स्टॉक्स है जो लास्ट में बाइंग आया था, वो सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। इस तरह देख लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हमें नहीं ये सब स्टॉक नहीं लेना है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप 2 बजे का जब भी आप ट्रेड करोगे यहाँ पे आ जाना, 1.5% डाल दो, 1.5% तक कर देना। यहाँ पे परसेंटेज में करना है, 1 मिनट रुको, परसेंटेज में टेक्निकल इंडिकेटर प्राइस एंड वॉल्यूम पे आ जाओ, ये परसेंटेज पे कर देना, ठीक है। आप वॉल्यूम कर दो, बस 2 ही चीज़ आपको चाहिए। एक RSI वाला हम इंडिकेटर के लिए RSI लगाते हैं, बस ये आपको लाइव में सारा चीज़ दिख जाएगा यहाँ पर। 1.5%, 1% को ऊपर मतलब है तो मतलब बाइंग है, ध्यान रखना। 1.5% मैं फिर भी लूँगा, 1.5%, ठीक है। अब आगे देखो, ये सब सारे स्टॉक्स आ गए यहाँ पे। टाइटन देखो, टाइटन भी अभी है, ये सब स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट होने वाला है। वॉल्यूम कितना करना है बताइए, वॉल्यूम कितना लेना है। FNO स्टॉक्स लोगे तो 10 लाख से 15 लाख के बीच में, तो मैं 15 लाख ले लेता हूँ, ठीक है। 15 लाख, ठीक है, हो गया 15 लाख वॉल्यूम। चलो अब ये FNO स्टॉक्स करना है, यहाँ पे आपको जाके FNO स्टॉक्स कर दो, ये लाइव मार्केट में आपको दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको ना यहाँ स्टॉक देखो 25 स्टॉक्स आ गए। अब ये सब स्टॉक्स क्या है, अभी ब्रेकआउट करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। देखो सारे ग्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये 1% से ऊपर चला गया, 1.5% ऊपर जाए तो उसको करेंगे, या 2% के आसपास पूरा 7 दिन में आएगा बाइंग कर, उसको लेंगे हम लोग। 5 डेज में होना चाहिए। लेकिन अब आपको RSI तो लगाना है, RSI कितना करना है, 60 के ऊपर बाइंग करना है। चलो अभी देखते हैं, ये आप चेक करो यहाँ पे। इस तरह से उल्टा अगर सेलिंग करेंगे तो हम लोग रिवर्स करेंगे। लो इतने सारे 12 स्टॉक्स आ गए। अब बताओ इसमें से कौन से स्टॉक्स फिल्टर करना है, बताओ। L&T फाइनेंस देखो यहाँ पे, ये तो आगे FNO स्टॉक्स बहुत कम है, जो छोटा छोटा प्रीमियम वाला है यहाँ पे। तो 60 के ऊपर कोई भी स्टॉक्स नहीं है। एक बार 50 वाला देख लेते हैं, 50 के ऊपर भी बाइंग ही आता है इसमें, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखो यहाँ पे है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम लोग बाई करेंगे। जैसे अब यहाँ देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा आगे, L&T फाइनेंस, प्रीमल फाइनेंस, देखो मन्नमपुरम फाइनेंस, ये सब है। छोटा एक तो बड़ा हमें यही दोनों मिल रहा है यहाँ पे। पेटीएम का है, और ये क्या है, जिंदल स्टील का है, और यहाँ पे हिंडाल्को है, और इधर क्या आ गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम आया हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम भी तो 26 लाख वॉल्यूम है, तो अच्छा खासा इसमें बाइंग है। आप देखते हैं इनका चार्ट क्या बताता है हमें। देखो यहाँ पे है, ठीक। बताइए ममता मैम, ठीक है, बाइंग आया लास्ट में, देखिए, ठीक है, बताइए। अब यहाँ पे चेक करोगे ना तो बहुत अच्छा ये ब्रेकआउट कर रहा है, रेजिस्टेंस ये ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अब कल हम लोग
पैटर्न पकड़ेंगे। यहाँ देखो रेजिस्टेंस बड़े कॉट कर रहा है, यहाँ पे बड़े कॉट पे है, ठीक है। तो अब टारगेट क्या होने वाला है, फर्स्ट टारगेट ये रखना है, ये लेवल, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट इनको रख दो, ठीक है। अगर सेलिंग साइड जाएंगे तो हम लोग का ये टारगेट आने वाला है। आज अच्छा खासा गैप अप में खुला ही है ये वाला लेवल। अब आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम को छोटा करो और एंट्री बनाओ यहाँ पे। अब RSI लगाना है तो RSI भी लगा लो यहाँ पे। RSI अभी ध्यान रखना 50 के ऊपर है अभी इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, यहाँ 50 के ऊपर है, यहाँ हमारा एंट्री बन रही है, 15 मिनट के हिसाब से एंट्री बन रही है। वॉल्यूम वेटेज VWAP भी आप लगाओ, बताया था VWAP का यूज। चलो VWAP के ऊपर क्रॉसिंग हो गया, देखो यहाँ पे कल ही बताया था, ये ऊपर आ गया, हम एंट्री आराम से बना सकते हैं। टारगेट आपके सामने सामने यहाँ पे, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप बाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा किसका स्टॉक है बताइए, और किस सेक्टर का स्टॉक है बताइए मैम। ये आपको मिल गया इस तरह से, तो आप आराम से वेट करो। FIDI का भी एक्टिविटी को नजर नहीं रखना है, ठीक है। अभी देखो कुछ भी कर सकता है, अभी लगातार क्या कर रहे हैं बाहर वाले, क्या कर रहे हैं, सोच रहे इंडिया का इकोनॉमी गिरेगा गिरेगा, इसके चक्कर में वो अंधाधुंध सेल कर रहे हो, ठीक है। तो महिंद्रा में बाई करना है, और भी सारे बहुत सारे स्टॉक्स है। आप इस पे आओगे ना तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे कितने सारे हैं। मैनकाइंड फार्मा, ये सब भी आप अच्छा से बाई कर सकते हो उसमें। देखो यहाँ ये मुथूट फाइनेंस, देखो यहाँ पे इनका भी चेक कर लेते हैं, इनका भी कॉल पुट आता है। देखो मुथूट फाइनेंस को भी चेक कर लो। देखो यहाँ पे डी मार्ट में बताया दिया था, डी मार्ट में देखो कितना अच्छा बाइंग आया था। ये छोटा टाइम फ्रेम करोगे तब मजा अच्छा देखने को मिलेगा। देखो कहाँ ओपन हुआ था, ये यहाँ के आसपास, देखो ऊपर गया, गैप अप हुआ, रिटेस्ट किया, और यहाँ से यहाँ तक का बाइंग आया। चलो अब ये भी देख लो आप। चलो क्या है ये मुथूट फाइनेंस, देखो कितना अच्छा बाइंग आया हुआ है। और ये कितने बजे आया है, ये आज लास्ट में आया था शायद, ये देखो, ठीक है। डी मार्ट ऑल टाइम हाई है, रेजिस्टेंस के आसपास है, हो सकता है यहाँ पे मुथूट फाइनेंस यहाँ पे बाइंग तो आया हुआ है, मे भी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये सेलिंग आ जाए। देखो ये देखो मैंने पहले से रेक्टेंगल बना रखा है, देखो यहाँ पे ये 2-3 दिन पहले मैंने डिस्कस भी किया था कि इन पे नजर करना, बहुत बाइंग किया है। अब थोड़ा FIDI की एक्टिविटी भी देख लो एक बार। बल्क डील किस किस में किया था, ये बल्क डील किस में बाइंग आया था देख लो। चलो देखो यहाँ पे, देखो ये इसमें फिर से बाई किया है इन्होंने, देखो 1,43,000 स्टॉक किया है। AHCL क्या है ये हेल्थ केयर लिमिटेड है, ठीक है। इनको देखो ये सब में बाई किया है। अपोलो में फिर से बाई किया, देखो ये आज आपको याद है मैंने आपको अपोलो बताया था कि बाय सेल करने के लिए, याद है। देखो कितना इसमें बाय सेल किया हुआ, देखो यहाँ पे बाल कृष्णा इंडस्ट्री में इन्होंने बाई किया, देखो इस पर नजर रखना। कल देखो 3 तारीख है, आज बाला कृष्णा में क्या किया, ये बाला कृष्णा पेपर मिल्स पे बाई किया इन्होंने। तो कल हम ये स्टॉक को नजर रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया इसने, पहले क्या किया, सेल किया फिर बाई किया, पहले सेल किया फिर उसको क्या किया, बाई किया, मतलब नीचे गिराया इसको। अब ये सब सारे स्टॉक को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब शुगर, देखो ये शुगर वाला कंपनी 3 रुपये का स्टॉक है, दिख रहे हैं आप यहाँ पे 3 रुपये 4 रुपये का स्टॉक जो था, बताया था, याद है। परसों हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी ऑपरेटर एंट्री लेगा तो छोटा मोटा स्टॉक को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। यहाँ पे देखो कितना बार बाई किया, ये 3 रुपये 75 पैसा पे क्या किया बाय, 3 रुपये 76 पैसा सेल, एक पैसा पे काम कर रहा है यहाँ देखो। पूरी तरह से इस तरीके से आप कह रहे हैं कि इसके जो बॉडी गार्ड है इसका शो ऑफ करती है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि निशांत सर का इंटेंशन कभी नहीं था कि वो मेरे खिलाफ कोई भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, इसके लिए अपना स्कैनर पे खोल के देख लो। ये देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपने अलाउ किया, तो ये 100% कोई आपको फ्लेक्स कर अगर वो चीज फ्लेक्स की गई है और उसके बारे में अगर मुझे मजाक हो रही है, बात हो रही है, पूरा कर लो, उधर से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो पावर सिस्टम आ गया यहाँ पे। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स अभी आए हुए नहीं है, ठीक है। इसमें देखो गुजरात मिनरल ये सब भी आया हुआ बाइंग, और देखो हैवी क्वांटिटी किस में आया हुआ, NMDC स्टील, ये इसमें भी बाइंग किया हुआ है। देखो यहाँ पे इंडिया सीमेंट में देखो कितना अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है, इनमें भी बाइंग होगा। और लास्ट में देखो यहाँ पे जाय क्रॉप, ठीक है, ये जाय क्रॉप कोई बाई कर सकते, डेल्टा क्रॉप, ये सब क्रॉप में आगे। देखो मोबीक्विक में आज फिर से बाई किया इसने, देखो मोबीक्विक में
देखो यहाँ मोबी क्विक में है, तो मोबी क्विक कल स्टॉक को देख लेते हैं एक बार। मोबी क्विक में अच्छा, बहुत अच्छा मोमेंटम आया था। देखो अच्छा खासा बाइंग आया मोबी क्विक में। ये देखो यहाँ पे मोबी क्विक का देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया। देखो मोबी क्विक का ये 3 बजे का यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ। देखो मोबी क्विक कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि सब स्टॉक को नज़र नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम आया। ये यहाँ से बाइंग हुआ, ऊपर गया, इसका प्रॉफिट बुकिंग। अब लोग पता है एंट्री कहाँ लेंगे, ये जब देख के ना यहाँ एंट्री करेंगे, वो अपना प्रॉफिट एग्जिट करते हैं यहाँ पे। अब ये क्या हुआ ना, अब यहाँ पे लगातार सेल करके नीचे लाया, अब फिर से ये बाई करेंगे। तो आपको ये सब स्टॉक को ना देखते रहना है यहाँ पे कि हमें कौन सा स्टॉक में मोमेंटम आ रहे हैं। और सब देखो यहाँ पे कौन कौन सा स्टॉक है। देखो जय क्रॉप, अभी देखो जय क्रॉप अभी बताया था ना यहाँ पे। देखो यहाँ जय क्रॉप आगे, देखो यहाँ पे देखो जय क्रॉप अभी दिखाया था यहाँ पे। जय क्रॉप अभी दिखाया भी था यहाँ पे। जय क्रॉप देखो, जय क्रॉप आ गया। देखो कितना वॉल्यूम है, इतना छोटा मोटा वॉल्यूम थोड़ी हम लोग ले आ पाएंगे। देखो जय क्रॉप, अब इनको क्या करेंगे, कल नजर रखेंगे। अगर इनमें बाइंग आया, मोमेंटम आया तो हम लोग बाई करेंगे। अब ये क्या करेगा, देखो कल किस तरह से मोमेंटम लाएगा। ये देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया। देखो तो देखो है जय क्रॉप किस तरह से मोमेंटम आया, कितना बड़ा मोमेंटम। कितना रुपये का स्टॉक है, 121 रुपये का सीधा सीधी के 71 रुपया, 50 रुपीज़ का। यार एक बात बताओ, इस पर अब हम लोग क्या नज़र नहीं रख सकते हैं। जैसे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, नीचे आएगा, फिर हम लोग बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जय क्रॉप देखो, और छोटा मोटा टाइम फ्रेम में जाकर चेक करो कितना मोमेंटम आया यहाँ से। देखो यहाँ पे हमें बाई करना था 3 तारीख को यहाँ पे। और ये जय क्रॉप कल भी था बाइंग, ऐसा नहीं कि कल बाई नहीं होगा। देखो कल भी बाइंग था। तो इस तरह से आपको सारे स्टॉक को चेक करना है, जाकर मॉर्निंग में जाकर चेक करोगे, उसी टाइम पता चल जाएगा। ये जय क्रॉप था, और कौन कौन सा था। मोबी क्विक आगे देखो, मोबी क्विक यहाँ भी है। ये वॉल्यूम से आपको पता चल जाए किस में है। मोबी क्विक सिस्टम में बाइंग हुआ है। ये देखो एक, ये क्या है, इंडिया फोरले केमिकल, ये इसमें भी बाइंग आया हुआ है। वॉल्यूम से आपको पता चल जाए कि ऑपरेटर किस में बाई कर रहा है। ये देखो कौन सा है, ये धरन इंफ्रा, इसमें भी बाइंग आया हुआ है। देखो 1,47,00,000। यार ये छोटा छोटा स्टॉक को बाई करे। देखो कितना रुपये का स्टॉक है, ये 50 पैसे का स्टॉक है। देखो यहाँ पे इसमें लगातार ये बाई करे, तो क्या करे, 2-3 रुपये तक लेके जाएगा। देखो यहाँ पे कितना छोटा छोटा पेनी स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पे। देखो तो अब इनको हम लोग चेक करते एक बार। देखो इनको 50 पैसे लगाने में क्या जा रहा है, ये मुझे बताओ। ये जो मैंने फिल्टर किया है ना, ये देखो कितना बड़ा, ये कुछ भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, कहाँ स्टॉक है कहाँ नहीं है। देखो देखो यहाँ पे कितने रुपए का स्टॉक था, 1.30 रुपये का था, यहाँ पे लाया है। देखो यहाँ पे अब इसमें बाइंग किया हुआ, ये 1.5 करोड़ रुपए लगा दिया किसी ने इसमें। इस तरह से आप सारा निकालो। यहाँ पे जाके मैं PDF निकाल देता हूँ, इनको जाके आप कल चेक करना, ठीक है। ये सारे निकाल के दिया यहाँ पे, अब इनको चेक करना, ठीक है। अब यहीं